बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है, अनगिनत हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 जोड़ देते हैं और हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 ऐसे हमारा जाता जाएगा धनात्मक पूर्णांक है, -1 -2 -3 ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे q = 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या है। कर्ण में जो भी संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं वास्तविक संख्या पे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे जो भी संख्या हम अंकित कर सकते हैं वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका समझ लेते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती है। एक कथन है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है, सम संख्या है। ठीक है। अब इसका अगर उपयोग मैं किसी और कथन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रमेयिका हो जाएगा। अब अगर मुझे सिद्ध करना है 10 12 14 18 ये क्या है, सम संख्या है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से विभाजित करूँगा। अगर विभाजित हो जाती हैं तो सम संख्या है, नहीं होती हैं तो सम संख्या नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास कथन था उसको किसी और चीज़ को प्रूफ करने के लिए यूज किया, मैं उसका प्रयोग किया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रमेयिका हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ r हमारा क्या है, 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से छोटा होगा। ठीक है। इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि 2 संख्याएं हमारे पास 17 और 3। ठीक है। हमें क्या करना है, 17 को 3 से भाग देना है। यहाँ पे 17 को 3 से भाग दिए तो हमारे पास भागफल आया, शेषफल आया। तो 3 हमारा क्या है, भाजक है, 17 भाज्य है, 5 भागफल है और शेषफल है हमारे पास 2। इस 17 को अगर लिखना है तो 17 = 3 × 5 + 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लूँ कि मेरा जो भाजक है वो b है, भाज्य को मैं अगर a ले लूँ, भागफल को q ले लूँ और शेषफल को r ले लूँ, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a = bq + r। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोल रहा है, जहाँ पे r क्या है, ठीक है, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है। अब अगला जो हमारे पास आता है, एल्गोरिदम आता है। अगला जो पद, किसी भी समस्या का समाधान निकालने की चरण दर चरण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। किसी भी समस्या का समाधान निकालने की चरण दर चरण प्रक्रिया हमारे क्या होते हैं, एल्गोरिदम होती है। इसको समझने के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर हमें चढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लोर पे जाएंगे, दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, तीसरे फ्लोर पे जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चरणबद्ध तरीके से 5वें फ्लोर पे पहुंच रहे हैं। हमारा समस्या ये है कि हमें 5वें फ्लोर पे पहुंचना है, तो हम एक चरणबद्ध तरीके से वहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक तरह से ये एल्गोरिदम हुआ। हम अपने समस्या का समाधान क्या कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ